हेलो गाइस, हमारे सामने ये एक आर्टिकल है क्रैश एंड बर्न, जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये चर्चा मैं उम्मीद करता हूँ कि हर सुबह होगी, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से और हमारे जनरल नॉलेज के भी पर्सपेक्टिव से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग दिया हुआ है क्रैश एंड बर्न ऑन द एयर इंडिया अहमदाबाद प्लेन क्रैश एंड इंडियन एविएशन। क्रैश का मतलब होता है लड़ना, बर्न का मतलब होता है जल जाना। तो लड़ना और जल जाना ये किसके साथ हुआ है? एयर इंडिया के साथ हुआ है। ठीक है, इसमें एक प्लेन जो है क्रैश कर रही है, एक बिल्डिंग से लड़ रही है और वो जल जा रही है इसके बाद। तो चलिए देखते हैं। अगले लाइन में लिखा है इंडियाज़ एविएशन सेक्टर नीड्स टू एड्रेस सेफ्टी कंसर्न्स। इसमें प्राइमरली जो स्टेटमेंट को शुरू से ही बोला जा रहा है, इसी के साथ इसका अंत भी होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पर फोकस करवाना है आर्टिकल के राइटर को, एडिटर को। ठीक है, तो पहला लाइन है इंडियाज़ एविएशन सेक्टर नीड्स टू एड्रेस सेफ्टी कंसर्न्स, यानी कि इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है, जो विमान को देखता है, निगरानी करता है, उसकी सबसे पहले जो ज़रूरत है उसमें ये है कि इसे सेफ्टी कंसर्न्स को एड्रेस करना ही होगा, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ था। अगला लाइन है, दो पैराग्राफ में बटे हुए आर्टिकल। तो पूरे पैराग्राफ का पहला जो लाइन है वो इस प्रकार से है कि द फर्स्ट hull loss of the Dreamliner, one of aviation's most advanced twin-aisle aircraft, is one that is unsettling, more so when there have been recent examples of survivability in modern wide-body jets. इस पूरे लाइन का मतलब ये है द फर्स्ट हल लॉस मतलब कंप्लीट लॉस, और ये पहली बार हुआ है किसका? तो ड्रीम लाइनर, यानी जो जेट जा रही थी उसका नाम है ड्रीम लाइनर। इसके बारे में कह रहा है कि वन ऑफ एशिया एविएशंस मोस्ट एडवांस्ड ट्विन आयल एयरक्राफ्ट है, यानी इसकी विशेषता बता रहा है कि भाई बहुत एडवांस्ड है और इसमें दो गलियारे थे। गलियारे का मतलब होता है कि बीच में गली होता है और उस गली के दोनों साइड्स पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। इज़ वन दैट इज़ अनसेटलिंग, और ये बात काफ़ी बेचैन करने वाली है। मोर सो मीन्स स्पेशली व्हेन देयर हैव बीन रिसेंट एग्जांपल्स ऑफ सर्वाइबिलिटी, यानी खास करके उस समय में जब सर्वाइबिलिटी यानी जीने की क्षमता के बारे में कुछ एग्जांपल्स हाल फिलहाल में देखे गए हैं इन मॉडर्न वाइड बॉडी जेट्स, यानी कहाँ पे? तो कुछ आधुनिक जो जेट्स बने हैं उनमें। द ट्रैजिक एंड टू एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, ट्रैजिक एंड मतलब दुखद समाप्ति, जो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की हो रही है। कब? जून 12, 2025 को। देयर वॉज वन सर्वाइविंग पैसेंजर, उसमें से एक ही पैसेंजर सर्वाइव कर रहा है, और वो भी मैंने न्यूज़ चैनल्स में देखा था कि वो जंप कर गया था पहले। जस्ट मिनट्स आफ्टर इट्स लिफ्ट ऑफ मीन्स टेक ऑफ, यानी इसके टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनट्स के बाद, मतलब फ्रॉम अहमदाबाद फॉर लंदन गेटवे कैन इट टच्ड अ रिकॉर्डेड बैरोमेट्रिक ऑल्टीट्यूड ऑफ 625 फीट, यानी इसके अहमदाबाद से टेक ऑफ करने के बाद कहाँ के लिए? तो लंदन गेटवे के लिए इसने एक रिकॉर्डेड बैरोमीटर की ऊंचाई को अचीव कर लिया था, जो कि 625 फीट के आसपास मानी जा रही है। विल बी अंडर मच ग्लोबल स्क्रूटनी, इसकी मतलब ये ग्लोबल स्क्रूटनी के अंतर्गत मतलब आ रहा है, विश्व इसकी जांच करने के चक्कर में लगा हुआ है। दैट द क्रू वर फेस्ड विद अ सडन एंड शार्प टर्न ऑफ इवेंट्स, यानी उसमें जो क्रू बैठे हुए थे
पायलट मेंबर्स बैठे हुए थे, उन्होंने फेस किया या उनके द्वारा फेस किया गया क्या, इस सडन एंड शार्प टर्न ऑफ इवेंट्स। टर्न ऑफ इवेंट्स मतलब घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो सडन एंड शार्प थी। सडन एंड शार्प का मतलब हो गया अनएक्सपेक्टेड। ऑन द 11+ ईयर ओल्ड बोइंग, और इस जो ये एरोप्लेन क्रैश हुआ है इसका नाम है 7878 बोइंग। इसकी उम्र है 11+, मतलब कि 11 साल से ये लगभग चल रहा है। अ प्लेन विथ एम्पल एवियोनिक्स रिडंडेंसी। ये वैसे तो रिडंडेंट का मतलब अननेसेसरी होता है, बट यहाँ रिडंडेंसी का मतलब होता है कि जैसे हम एक्स्ट्रा में किसी चीज़ को लेके चल रहे हैं इन केस इन एनी प्रॉब्लम। तो एवियोनिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने ऐसा प्लेन जिसमें ये सारी सुविधाएं, ये सारी रिडंडेंसी भर के रखी हुई थी। एंड रिलायबल ट्विन इंजन्स, और इसके दो जुड़े हुए इंजन्स थे, एक GNX IB1B67 जिसकी वज़न जो है लगभग 67,000 पाउंड्स के आसपास है। हैज़ लेड टू मच स्पेकुलेशन, इसने हमें अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया है अबाउट द कॉज, यानी इस मतलब घटना के पीछे। एक्सपर्ट्स हैव सजेस्टेड रीजंस, यानी जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने रीजंस के बारे में सजेस्ट किया है कि ये कारण हो सकते हैं, और वो रीजंस कौन कौन हो सकते हैं उनके अनुसार। तो सबसे पहला बोल रहा है लोड प्लानिंग, लोड प्लान नहीं कर पाए। दूसरा कह रहा है एम्बिएंट एयर टेम्परेचर है। एम्बिएंट एयर टेम्परेचर का मतलब जो सराउंड आसपास का एयर टेम्परेचर था वो, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। इंजन परफॉर्मेंस, इंजन के भी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ गई थी। चौथा बोल रहा है विंग सरफेस सेटिंग्स हो, मतलब विंग सरफेस विंग सरफेस की सेटिंग्स में प्रॉब्लम हो गई थी। एंड इवन अ बर्ड हिट, और यहाँ तक कि एक बर्ड हिट की भी बात हो रही है कि कहीं से कोई बर्ड हिट कर गया था इसीलिए प्लेन क्रैश कर गया, या फिर उसके उड़ने में प्रॉब्लम आ गई। इंडक्टेड बाय एयर इंडिया ड्यूरिंग इट्स गवर्नमेंट ओन डेज, यानी एयर इंडिया के द्वारा इसको इंडक्ट किया गया, इंट्रोड्यूस्ड किया गया। कब? और जब किया गया उस समय इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट की थी एज पार्ट ऑफ 68 एयरक्राफ्ट डील साइन विद बोइंग इन 2006। मतलब ये 68 एयरक्राफ्ट डील का एक पार्ट था जो कि बोइंग के साथ 2006 में साइन किया गया था। द सब फ्लीट ऑफ 7878 हैज़ प्लेड अ रोल इन इट्स मीडियम, यानी 7878 की बात कर रहा है कि इसकी भी एक भूमिका रही थी इन इट्स मीडियम टू लॉन्ग हॉल नेटवर्क एक्सपेंशन, यानी जो लंबी लॉन्ग हॉल का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के नेटवर्क एक्सपेंशन जो कि यूरोप तक जाती है, इसके अलावा फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक की दूरी तय करने में इसका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। द प्लेन्स ग्लोबल सेफ्टी रिकॉर्ड हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग इन जनरल। सामान्य कर बात करें, जनरली बात करें तो जो प्लेन की ग्लोबल सेफ्टी रिकॉर्ड है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। बट इट हैज़ ऑल्सो बीन एन एयरक्राफ्ट टाइप दैट हैज़ रेज्ड सम कंसर्न्स। लेकिन ये एक ऐसा भी एयरक्राफ्ट रहा है जिसकी मतलब कुछ चिंता के विषय हैं। दिस हैव इंक्लूडेड असेंबली लाइन क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्या क्या मतलब वो विषय है, तो सबसे पहला बोल रहा है क्वालिटी कंट्रोल, फिर दूसरा बोल रहा है विसल ब्लोअर स्टेटमेंट्स। विसल ब्लोअर का मतलब अलार्मिंग स्टेटमेंट्स की मतलब कोई घटना होने के पहले उसकी जो सूचना देने की दर है वो कैसी है। इंजन आइसिंग प्रॉब्लम्स दैट रिजल्टेड इन अ सेफ्टी डायरेक्टिव, और एक और प्रॉब्लम का नाम ले रहा है इंजन आइसिंग प्रॉब्लम्स, जो कि सेफ्टी डायरेक्टिव के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अ लिथियम एरोस्पेस बैटरी रिलेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम इशू, ठीक है, दैट लेड टू एक्सटेंसिव वर्ल्ड वाइड ग्राउंडिंग्स, जो
एक्सटेंसिव वर्ल्ड वाइड ग्राउंडिंग्स। ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, आगे देखते हैं। एन एमरजेंसी लोकेटेड ट्रांसमीटर बैटरी फायर दैट कॉज्ड हीट डैमेज। यानी एक इमरजेंसी लोकेटेड ट्रांसमीटर बैटरी फायर है जिसके कारण हीट डैमेज हो रहा है। एंड इन 2024 एन इन फ्लाइट अपसेट दैट वाज लिंक्ड टू अ फीचर इन द फ्लाइट डेक क्रूज सीट। और 2024 की बात करें, एक इन फ्लाइट अपसेट भी था जिसका जुड़ाव था किससे? फ्लाइट डेक क्रूज सीट से। इसकी मैक्सिमम बातें हमें नहीं समझ में आएंगी क्योंकि ये टेक्निकल टर्म से जुड़े हुए हैं। हम इनके ब्रीफ पर जाएंगे, वैसे आगे देखते हैं। ऑल आइज विल बी ऑन हाउ द एयरलाइंस न्यू ओनर टाटा सन्स with a 25.1% shareholding by Singapore Airlines Limited steers its operations and addresses safety concerns with an unprecedented 4 airline merger। अब सारी नज़रें किस पर होंगी? एयरलाइन के न्यू ओनर टाटा सन्स पर, जिनकी शेयर होल्डिंग 25.1% है। वो कैसे स्टीयर करते हैं, कैसे चलाते हैं ऑपरेशंस को, और कैसे एड्रेस करते हैं सेफ्टी कंसर्न्स को आफ्टर एन अनप्रेसिडेंटेड 4 एयरलाइन मर्जर। यानी कि एक अभूतपूर्व मतलब ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी 4 एयरलाइन मर्जर के साथ। द ग्रुप इज़ इन द मिडल ऑफ एग्जीक्यूटिंग विहान AI। यानी ये ग्रुप जो है विहान AI को एग्जीक्यूट करने ही वाला है। मतलब इस द एयरलाइंस ट्रांसफॉर्मेशनल रोड मैप ओवर 5 years, द अपॉइंटमेंट ऑफ अ हेड ग्रुप सेफ्टी सिक्योरिटी एंड क्वालिटी इंटीग्रल टू दिस। विहान AI के बारे में बता रहा है कि ये एक एयरलाइन की ट्रांसफॉर्मेशनल रोड मैप है 5 साल के भीतर, 5 साल के दौरान। इसमें एक हेड ऑफ ग्रुप सेफ्टी सिक्योरिटी एंड क्वालिटी रखा गया है जो कि एक इसका इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल का मतलब जो इसके पार्ट से नहीं हटाया जा सकता है। इन पैरेलल मतलब साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ द एयरलाइन हैज़ ऑल्सो फेस स्क्रूटनी। एयरलाइन ने जांच को भी फेस किया है बाय इंडिया सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी। किसके द्वारा? मतलब कि इंडिया सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन विद अ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन दैट इंक्लूड्स इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन। यानी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के साथ जिसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, हैविंग बीन इनिशिएटेड, जिसकी शुरुआत की गई इन कीपिंग विद एविएशन प्रोटोकॉल्स। यानी एविएशन प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए द कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द फर्स्ट टाइम 787 क्रैश एनालिसिस कुड थ्रू अप शुड बी आयरन आउट। जो कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो जटिलताएँ देखी गई है 787 क्रैश के दौरान जो निकल के आ रही हैं, उसको आयरन आउट किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। एट द 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट जो कि दिल्ली में हुआ है, इंडिया वॉज रिकॉग्नाइज्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एविएशन मार्केट्स। इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया, माना गया किस रूप में? लार्जेस्ट एविएशन मार्केट्स के रूप में। हाउएवर इट्स रैपिडली एक्सपेंडिंग एविएशन सेक्टर नीड्स टू एड्रेस द चैलेंजेस। हालांकि इसकी जो तेज़ी से बढ़ती हुई एविएशन सेक्टर है, इसके कुछ चैलेंजेस को इसे एड्रेस करना, ध्यान देना ज़रूरी है, जिसमें सेफ्टी ग्राउंड की और एयर की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट्स इट।